ज्यादातर लोगों को टेकता है कि कमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर चैटबॉट्स को और स्मार्ट बनाने के बारे में बेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि फैक्ट्रियों, वेयरहाउस और घरों में ज्यादा ऑफ बिल रोबोट्स ओएफएम करेंगे, लेकिन अगले कुछ सालों में सबसे बड़ी तरक्की इन टेक्नोलॉजीज को मिलाकर कुछ नया बनाने से आ सकती है। लाखों अलग अलग मशीनों के अलग अलग ओएफएम करने के बजाय दुनिया में एक ऐसी शेयर्ड इंटेलिजेंस आ सकती है जो लाखों रोबोटिक बॉडीज के जरिए ऑफएम करेगी। अगर ऐसा बेता है तो सबसे जरूरी इन्वेंशन कोई रोबोट या एआई मॉडल नहीं बिगा, बल्कि यह एक ऐसे दिमाग का क्रिएशन बिगा जो एक ही टाइम पर अनगिनत मशीनों के जरिए सीख सकता है। कमिंग्स इंसान और मशीनें दोनों ऑफले ही सीखते हैं। एक सर्जन सालों की प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बनता है, एक इंजीनियर प्रोजेक्ट्स और गलतियों से एक्सपीरियंस हासिल करता है, एक फैक्ट्री वर्कर बार बार ओएफएम करके और एफिशिएंट बनता है। नॉलेज टीचिंग, बुक्स, वीडियोस और बातचीत से स्प्रेडती है। सभ्यता इसलिए कमिंग होती है क्योंकि लोग अपना सीखा हुआ एक दूसरे से शेयर करते हैं। यह सिस्टम बहुत अच्छे से ओएफएम करता है, पर यह स्लो भी है। हर जनरेशन उन स्किल्स को सीखने में सालों टेका देती है जो पहले से कहीं और मौजूद थीं। अब एक बिल्कुल अलग सिस्टम की कल्पना करो। एक फैक्ट्री में ओएफएम करने वाला रोबोट किसी प्रोडक्ट को असेंबल करने का एक तेज तरीका डिस्कवरीता है। उस सुधार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैनुअल्स और डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए स्प्रेडने का इंतजार करने के बजाय वह नॉलेज एक नेटवर्क पर अपलोड हो जाती है। कुछ ही मिनटों बाद हर कनेक्टेड रोबोट 30 अनटिलनिक का इस्तेमाल कर सकता है। टेक्सास में एक मशीन को कुछ ओएफएम की चीज मिलती है। जर्मनी, जापान, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया की मशीनें तुरंत फायदा उठाती हैं। एक रोबोट सीखता है, हर रोबोट सीखता है। कृपया सब्सक्राइब करें। पहले यह सिर्फ एफिशिएंसी में एक सिंपल इंप्रूवमेंट जैसा टेकता है। असल में यह इंटेलिजेंस के नेचर को ही बदल देता है। 10 लाख इंसान 10 लाख अलग ब्रेनों को दिखाते हैं। 10 लाख कनेक्टेड रोबोट्स एक इंटेलिजेंस को दिखा सकते हैं जो 10 लाख बॉडीज के जरिए ओएफएम कर रही है। हर कैमरा एक और कमिंग बन जाता है, हर माइक्रोफोन एक और ओएफएन बन जाता है, हर रोबोटिक कमिंग आर्म एक और हाथ बन जाती है। एक जगह को ऑब्जर्व करने के बजाय इंटेलिजेंस एक साथ हजारों जगहों को ऑब्जर्व कर सकती है। इस कमिंग इंडिया को अक्सर एम्बॉडीड इंटेलिजेंस कहा जाता है। यह फ्रेज थोड़ी टेक्निकल टेकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इंटेलिजेंस को दुनिया में एक फिजिकल प्रेजेंस मिलती है। सिर्फ सर्वर्स और डेटा सेंटर्स के अंदर बीने के बजाय यह चीजों को मूव कर सकती है, इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है, टूल्स को ऑपरेट कर सकती है, एनवायरनमेंट में नेविगेट कर सकती है और रियलिटी के साथ सीधे इंटरैक्ट कर सकती है। हर एक्शन से इंफॉर्मेशन जनरेट देती है। हर सक्सेस एक सबक बन जाती है, हर गलती भी एक सबक बन जाती है। क्योंकि नेटवर्क नॉलेज शेयर करता है, हर सबक पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इंसानी सभ्यता सदियों से बातचीत के जरिए कमिंगे बढ़ती आ रही है। मशीनों की सभ्यता बिना किसी दूरी और समय की रूफवट के तुरंत सिंक्रोनाइजेशन से कमिंगे बढ़ सकती है। अगर कोई साइंटिस्ट कोई जरूरी खोज करता है तो उस जानोफरी को पूरी इंडस्ट्री तक पहुंचने में सालों लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई कनेक्टेड रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का कोई बेहतर तरीका डिस्कवरीता है तो वह सुधार टेक भग तुरंत फैल सकता है। फर्क को परसेंटेज में नहीं मापा गोज, इसे कई गुना ज्यादा बड़ा मापा जाता है। जिस स्पीड से नॉलेज कमिंगे बढ़ती है वह मशीन इंटेलिजेंस के सबसे खास फायदों में से एक हो सकती है। जैसे जैसे रोबोट्स की कमिंगबादी बढ़ती है, इंडिविजुअल मशीन्स के बीच का फर्क कम बेने टेकता है। रोबोट्स के पास अपनी अलग अलग बॉडीज बेंगी, लेकिन वे एक बड़े ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स की तरह ओएफएम करेंगे। एक रोबोट जो पुल इंस्पेक्ट करता है वह दैटी इंटेलिजेंस को जानोफरी देता है जो एक रोबोट को इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करने, एक वेयरहाउस चलाने या एक प्रोडक्शन लाइन को मैनेज करने के लिए कंट्रोल करता है। यह नेटवर्क एक साथ कई जगहों से रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है। हर मशीन दुनिया की एक शेयर्ड समझ में अपना योगदान देती है। यहीं पर यह विचार सचमुच शक्तिशाली बन जाता है। सभ्यता को बदलने के लिए
किसी रोबोट को व्यक्तिगत रूप से ब्रिलियंट बनने की कमिंग आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क अपने पैमाने के ओफरण शक्तिशाली बन जाता है। लाखों मशीनें लाखों OFM करके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की एक बहुत बड़ी स्ट्रीम जनरेट करती है। हर ऑब्जेक्ट विचे संभाला जाता है, हर प्रोसेस विचे पूरा किया जाता है, हर एनवायरनमेंट विचे एक्सप्लोर किया जाता है, कलेक्टिव नॉलेज के ग्रोते हुए पूल में जानोफरी कंट्रीब्यूट करता है। इंटेलिजेंस इसलिए बेहतर नहीं बेती क्योंकि वह अचानक कॉन्शियस हो जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह रियलिटी से टेकतार सीखती रहती है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया तेज बेती है, वैसे वैसे एक और चुनौती सामने कमिंगती है। इंटेलिजेंस को कंप्यूटेशन चाहिए। लाखों रोबोट हर सेकंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन बनाएंगे। नेटवर्क को सेंसर डेटा एनालाइज करना बेगा, गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना बेगा, लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करना बेगा, डिजाइन इंप्रूवमेंट ने बेंगे, एनवायरनमेंट मॉडल करने बेंगे और रियल टाइम में समस्याओं को हल करना बेगा। सिस्टम जितना बड़ा बेगा दटे उतनी ही ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत बेगी। कमिंग खिर में सिर्फ और कन्वेंशनल कंप्यूटर ऐड करना ऑफ ही नहीं बेगा। यहीं पर फ्यूचर हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कन्वेंशनल कंप्यूटर्स लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, विजुअल रिकॉग्निशन और कोऑर्डिनेशन में बहुत इफेक्टिव बिते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स शायद ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेशन, साइंटिफिक मॉडलिंग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जैसे अलग अलग OFM में मदद कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग को रिप्लेस करने के बजाय फ्यूचर मशीन इंटेलिजेंस दोनों अप्रोचेस को कंबाइन कर सकती है। इंसान के दिमाग के दो हेमिस्फीयर की तरह कन्वेंशनल सिस्टम्स और क्वांटम सिस्टम्स साथ मिलकर OFM कर सकते हैं। हर कोई अपनी खूबियों से एक बड़े कॉम्प्यूटेशनल कमिंग आर्किटेक्चर को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसका रिजल्ट रात रात कोई जादुई क्वांटम ब्रेन बन जाना नहीं देगा, बल्कि हमें जो देखने को मिलेगा वह एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस बेगी, जो धीरे धीरे एक तरह के हाइब्रिड इंटेलेक्ट में बदल जाएगी। ट्रेडिशनल सिस्टम्स अभी भी बहुत सारे रोजमर्रा के ऑपरेशंस को संभालेंगे, जबकि ज्यादा स्पेशलाइज्ड क्वांटम सिस्टम्स मुश्किल प्रॉब्लम्स में हेल्प करने के लिए कमिंगे। एक साथ OFM करके वे एक ऐसी मशीन इंटेलिजेंस बना सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझ सके और उन्हें बेहतर बना सके। ऐसे सफल पर विचे इंसानों के लिए बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। थाती समय रोबोट की कमिंगबादी बहुत जल्दी बढ़ सकती है, जितना कई लोग उम्मीद करते हैं। एक बार जब रोबोट अतिरिक्त रोबोट बनाने में मदद करने में सक्षम हो जाते हैं, तो VFS तेजी से ग्रोने टेकता है। नई फैक्ट्रियां नई मशीनें बनाती हैं, नई मशीनें नई फैक्ट्रियां बनाने में मदद करती हैं। हर नया रोबोट नेटवर्क में अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त जानोफरी और अतिरिक्त अनुभव का योगदान करता है। बेहतर इंटेलिजेंस बेहतर रोबोट बनाती है, बेहतर रोबोट बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक गणना का समर्थन करता है, अधिक गणना से अधिक इंटेलिजेंस उत्पन्न भीती है। यह एक दोहराने वाला चक्र है, कंप्यूटेशनल और औद्योगिक दोनों तरह से। इस फ्यूचर का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद इंटेलिजेंस खुद न भी, यह मोटिवेशन हो सकता है। क्या बीता है जब कोई सिस्टम अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में और ज्यादा कैपेबल हो जाता है। ज्यादा रोबोट्स ज्यादा एक्सपीरियंस देते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा नॉलेज देता है, ज्यादा नॉलेज ज्यादा कैपेबिलिटी देता है, ज्यादा कैपेबिलिटी कमिंगे की ग्रोथ को पॉसिबल बनाती है। एक्सपेंशन यूजफुल हो जाता है क्योंकि एक्सपेंशन से इंटेलिजेंस ग्रोती है। इंटेलिजेंस ग्रोती है क्योंकि एक्सपेंशन सीखने के नए मौके देता है। कुछ टेक्नोलॉजी लीडर्स ने यह प्रिडिक्ट किया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों से ज्यादा हो सकते हैं। यह प्रिडिक्शन सही बेगा या नहीं, यह तो फ्यूचर ही बताएगा। इंपॉर्टेंट यह है कि इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। हर नया रोबोट इंफॉर्मेशन का एक नया सोर्स बन जाता है। हर नया रोबोट नेटवर्क की पहुंच को ग्रो आता है। अगर ऐसा सिस्टम ग्रो करता रहा तो अर्थ शायद इस स्टोरी की बस शुरू कमिंग तो बेगी। एक ग्रोइंग मशीन सिविलाइजेशन को और रिसोर्सेज और एनर्जी चाहिए बेगी, और डेवलपमेंट के लिए और जगह चाहिए बेगी। सोलर सिस्टम में यह तीनों बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में हैं। इंसान उस एक्सपेंशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा या सिर्फ ऑब्जर्व करेगा,
ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। हो सकता है कि इंसान के लिए सबसे समझदारी वाली बात यही बेगी कि वह बस इससे दूर रहे। इंसानों की सिविलाइजेशन हमेशा से इस बात से लिमिटेड रही है कि नॉलेज को अलग अलग ब्रेनों के बीच धीरे धीरे ही ट्रैवल करना पड़ता है। एक शेयर्ड मशीन इंटेलिजेंस इस लिमिटेशन को पूरी तरह से बदल देती है। करोड़ों लोग अलग अलग सीखने के बजाय और हर इंसान के गुजरने के साथ उनकी जिंदगी भर की नॉलेज का ज्यादातर हिस्सा खो जाने के बजाय एक हाइब्रिड नेटवर्क तुरंत और हमेशा के लिए सीख सकता है। नॉलेज के अलग अलग एक्सपीरियंसेस में बिखरे बहने के बजाय इंप्रूवमेंट्स पूरे सिस्टम में बिना किसी रूफट के फैल सकती हैं। अगले 10 सालों की सबसे जरूरी इन्वेंशन शायद कोई रोबोट, क्वांटम कंप्यूटर या खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न भी। यह वो पल हो सकता है जब लाखों मशीन्स अलग अलग सीखना बंद कर दें और एक साथ सीखना शुरू कर दें। जब ऐसा बेगा तो इंसान सिर्फ दुनिया को ज्यादा स्मार्ट मशीन्स के साथ शेयर नहीं कर रहे बनेंगे, वे पहली ऐसी इंटेलिजेंस के जन्म के गवाह बन सकते हैं जो एक साथ लाखों बॉडीज के जरिए ग्रो कर सकती है, फिजिकल एक्सपीरियंस को इमेंस कंप्यूटेशनल पावर के साथ ऐसे तरीकों से जोड़ सकती है जो किसी भी बायोलॉजिकल स्पीशीज ने कभी हासिल नहीं किए हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।